माता सुरुचि के स्वरूप को देखकर राजा उत्तानपाद इस प्रकार मोहित हुए कि विवेक नष्ट हो गया। यही नहीं समझ में आ रहा क्या धर्म है क्या अधर्म है, और माता सुनीति को घर से निकाल दिया। फिर भी माता सुनीति की नीति अच्छी है, इसलिए इन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे पति ने निकाला, बल्कि ये सोच रहे हैं कि भगवान ने घर से निकलवाया तो शायद भजन कराना चाहते हैं, क्योंकि सधर्मिणी है, धर्म के हित के धर्मानुकूल इनकी बुद्धि है, इसलिए तो इनका नाम सुनीति है। ये ऐसी देवी है जैसा नाम वैसा गुण, और हम आप ऐसे हैं नाम होगा आनंद और दिन भर झगड़ा करेंगे। लेकिन ये सुनीति माता है जिनकी नीति जैसा नाम अच्छा वैसी नीति भी अच्छी इनकी। इन्होंने अपने पति के बोलने मात्र से मानो बस आदेश हुआ निकल पड़ी, लेकिन कहां जाए पता नहीं, तो जाकर के कहीं नहीं संतों की आश्रम के बाहर झाड़ू पोछा साफ सफाई कर देती, संतों की प्रसादी मिल जाती, पा लेती, तो संतों ने भी आश्रम में आश्रय दे दिया और ये माता सुनीति वही रहने लगी। समय चलता रहा, ऐसे इनके पुत्र भी जन्मे। इनके जो पुत्र हैं यही पुत्र महाभाग्यवान महाभागवत है, महाभजनानंदी है। इसी पुत्र का नाम ध्रुव है, और इस ध्रुव को माता सुनीति संतों की सेवा में तो साथ जाएं तो ले ही जाती हैं, साथ ही साथ जब संतों के पास जाएं सत्संग में तो अपने ध्रुव को सिखाती है कि संतों को प्रणाम करो, भूतल परि लकुट की नाई, डंडे की तरह साष्टांग अष्ट अंग को धरा पर स्पर्श करा के प्रणाम निवेदित करो। ऐसे माता शिक्षा देती है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं मात शत्रु पिता बेरी ये न बालो न पाठिता। वो माता अपने पुत्र के शत्रु के समान है जो सुंदर शिक्षा न प्रदान करे, बदले में और कहे बच्चा है सीख जाएगा। तो वो माता अपने पुत्र के शत्रु के समान है जो सुंदर शिक्षा न प्रदान करे, गलती पर और बढ़ावा दे। और मात शत्रु पिता बैरी, और पिता किसी बैरी की तरह, किसी अनजान की तरह है जो अपने घर की स्थिति को जानते हुए भी नजरअंदाज करते, अनजानों की तरह रह रहा हो। तो वो माता पिता बैरी की तरह, अनजान की तरह, शत्रु की तरह होते हैं जो अपनी बालकों के भविष्य पर ध्यान नहीं देते कि बालक क्या सीख रहा, क्या पढ़ रहा, कैसी इसकी दिनचर्या है, और बड़ा होगा सीख जाएगा, ऐसी लापरवाही करते हैं। क्योंकि वृक्ष बचपन में सीधा करने के लिए सीधी लकड़ी बांधी जाती, जब वृक्ष बड़ा होकर टेढ़ा हो जाए तब नहीं सुधरता। बालकों का भविष्य बचपन से सुधरना चाहिए। हम आप प्रेम बस लाड बस बालक को बढ़ावा देते हैं, उधम करते हैं बच्चे, लेकिन दूसरे के, अपने बहुत सीधे बड़े होके सुधर जाएंगे। लेकिन माता सुनीति ने अपने पुत्र को बड़ी सुंदर शिक्षा दी, छोटा सा भी है ध्रुव, फिर भी कहती है कि संतों को प्रणाम करो। बड़े सुंदर संस्कार दे रही माता, सत्संग सुनाती, कथा सुनाती है। बालक है तो खेलने की भी इच्छा होती है। एक दिन खेलते खेलते ध्रुव जी महाराज बाहर निकल गए, और फिर सखाओं के साथ खेलते खेलते सखाओं ने पूछा, मित्रों ने पूछा कि तुम्हारे पिता कहाँ? तो ध्रुव जी उत्तर नहीं दे पाए कि मेरे पिता कहाँ, मैंने माता को ही देखा है। ध्रुव जी ने आकर के अपनी माता से पूछा मेरे पिता कौन? तो माता ने कहानी सुनाकर बहला दिया ध्रुव जी को। फिर ध्रुव जी महाराज को लेकर उनकी माता एक बार फिर जब आई संतों के पास, तो संतों ने इनकी सेवा से प्रसन्न होकर के माता सुनीति से कहा कि अब आप आशीर्वाद मांग लीजिए, वरदान मांग लीजिए, हमें कुछ देने की इच्छा है। तो माता सुनीति ने कहा कि हम क्या मांगे, हमें बिन मांगे ही बताओ। भवन में थी संत सेवा करने, कहाँ जाते तो संतों के पास ही भगवान ने भेज दिया। अब आ गई हूँ संत प्रसादी मांगने के लिए। लोग कितना प्रतीक्षा करते फिर भी संत की शीत प्रसादी नहीं मिलती, हमें शीत प्रसादी मिल रही, सब कुछ तो है, और क्या चाहिए? तो संतों ने कहा फिर भी हम कुछ देना चाहते हैं। तो माता सुनीति ने याद किया कि मुझे तो पुत्र है पर मेरी सौतन को पुत्र नहीं है, तो सोचा अवसर है मांग लूं। तो कहा हे संतों, यदि कुछ देना चाहते हो तो मेरी सौतन को भी पुत्र हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। तो उन संतों की आंख में भी अश्रु आ गया कि जिसके पीछे इसको भवन से निकलना पड़ा, जिसके पीछे इसको इतना दुख सहना पड़ रहा, ये उसके अपने सौत के पुत्र की कामना कर रही है।
ये है सुनीति। और यदि सुनीति न होती तब ये अपने सौतन के पुत्र की कामना नहीं, बल्कि ये कहती बाबा जी ऐसा मंत्र मारो कि सौतन रात ही रात निपट जाए, पधार जाए स्वर्गलोक को। लेकिन माता सुनीति ने ऐसी बुद्धि नहीं, बल्कि ये कहा कि मेरी सौतन को भी पुत्र हो जाए। ऐसी सुनीति माता। संतों ने कहा कि हम आशीर्वाद दें तब तुम्हारी सौत को पुत्र होगा, ऐसा नहीं। तुझ जैसी सधर्मिणी स्त्री ने, तुझ जैसा पातिव्रत धर्म का निर्वहन करने वाली स्त्री ने पुत्र प्राप्ति की कामना करी, इसलिए तुम्हारी सौतन को पुत्र अवश्य होगा। लेकिन हम तुझे कुछ देना चाहते हैं, हम तुझे वरदान देते कि तेरा जो पुत्र है ये भगवान का बड़ा तपस्वी, मनस्वी, भजनानंदी होगा, भगवान को प्राप्त करने वाला होगा। ऐसे आशीर्वाद संतों ने दिए। माता सुनीति प्रसन्न हो गई और फिर से शिविर में रहकर अपनी दिनचर्या का निर्वहन करती रही। एक दिन ध्रुव जी महाराज खेलते खेलते गए तो माता सुरुचि को भी पुत्र भय, नाम उत्तम रख दिया। एक दिन राजा अपने उत्तम को, माता सुरुचि के पुत्र को गोद में बैठाकर खिला रहे थे। खिलाते खिलाते ध्रुव जी को बालकों ने बताया तुम्हारे पिता कोई और नहीं, ये राजा ही है, उत्तानपाद ही तुम्हारे पिता हैं। तो ध्रुव जी ने सोचा मेरे पिता हैं तो इनके पिता की गोद में मैं भी बैठूंगा, क्योंकि हर बालक को इच्छा होती पिता की गोद में बैठने की। सबसे लड़ाएगा, केवल कुत्ते से ही, श्वान से ही नहीं, सर्प से भी, माता से भी, मित्रों से भी, सबसे लड़ाएगा। और लड़ करके पिता की गोद में बैठ करके पूरी सुरक्षा का विश्वास करता है। ये एक बालक का मनोरथ होता है कि मेरे पिताजी देख लेंगे। ऐसे ध्रुव जी महाराज को पिता की गोद में बैठने की इच्छा हुई। जैसे ही निकट बढ़े तो माता सुरुचि ने भुजा पकड़कर रोक दिया कि इन पिता की गोद में यदि तुम्हें बैठना है तो जाओ पहले भगवान की तपस्या करो। जब भगवान प्रकट हो तो उनसे वरदान मांगना कि हमें माता सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले। सुखदेव भगवान ने महाराज परीक्षित से कहा कि देखा तुमने सुरुचि ने कितना बड़ा अपराध कर दिया। अरे भजन तो इसलिए किया जाता कि बार बार जन्म मरण के चक्कर में न पड़ना पड़े। और यहाँ पर सुरुचि ने बालक ध्रुव को भजन करने को तो कहा, लेकिन किस लिए कि भजन करो और अपने गर्भ से जन्म लेने की बात मानी। इसका गर्भ इतना महान कि उसके लिए तपस्या करनी पड़े। तो यही अपराध हो गया सुरुचि से। ये अपराध केवल सुरुचि ने भक्त का ही नहीं भगवान का भी किया। माने अपनी कोख से जन्म देने के लिए भगवान की तपस्या करने का उपदेश किया। भगवान प्रकटे तो ये कहे कि हमें माता सुरुचि गर्भ से जन्म। ध्रुव जी महाराज रोने लगे, रोते रोते आए माता सुनीति के पास खड़े हुए, कहने लगे मेरी माँ ने, सौतेली माता ने ऐसे ऐसे शब्द कहे, मैं उनको बड़ा होकर ये कहूंगा, ये करूंगा। तुरंत सुनीति माता ने उनके मुख पर हाथ लगा दिया। और जैसे भरत जी अपनी मैया को उल्टा सीधा कह रहे थे, ऐसे ध्रुव जी अपनी सौतेली माता को सुरुचि को उल्टा सीधा कहने लगे। सब विधि भरत सराहन जोगो, सब विधि से माता सुनीति ने शांत कराया और कहने लगी कि देखो तुम्हारी दूसरी माता ने जो कहा है उसमें कुछ गलत नहीं कहा। अरे ठीक ही तो कहा है, भगवान की तपस्या करो। पिता की गोद में बैठने की इच्छा है तो ऐसे पिता की गोद में क्यों बैठना चाहते हो? हार्ड एडवांस के पति के पिता की गोद में जो आज है कल नहीं रहेगा। परम पिता की, जगत पिता की गोद में बैठो, जिसमें एक बार बैठ गए तो फिर कभी उतरना नहीं पड़ेगा। इसलिए बालक ध्रुव से माता सुनीति ने कहा कि तुम्हारी दूसरी माता ने गलत ही क्या कहा, और तुम कहते हो तुमने गलती क्या की? तुमने प्रथम गलती करी, इस अभागिन की कोख से जन्म लिया। यदि तुम्हें पिता की गोद में ही बैठना है तो इस सुनीति के गर्भ से नहीं, सुरुचि के गर्भ से जन्म लेते, अवश्य तुम्हें पिता की गोद प्राप्त हो जाती। लेकिन तुमने प्रथम गलती मेरी कोख से जन्म। बालक ध्रुव मैया के चरणों में सिर रखकर रोने लगा। माता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारी माता ने जो कहा है ठीक कहा है, तुम जाओ भगवान की तपस्या करो, लेकिन भगवान प्रकटे तो ये मत कहना पिता की गोद, भगवान की गोद मांगना, जगत पिता की गोद, परम पिता की गोद मांगना। ध्रुव जी महाराज सोचते हैं कि मेरी माता खुद कह रही है तो जरूर इसी में मेरा हित होगा। इसलिए ध्रुव जी महाराज भवन से निकल पड़े। 5 वर्ष का नन्हा सा बालक दृढ़ विश्वास के साथ निकल पड़ा।
जब हम आप किसी साधना को, किसी भक्ति को, किसी अनुष्ठान को दृढ़ संकल्प के साथ करने का निश्चय करते हैं तो देवता बड़ी परीक्षा लेते हैं। बालक ध्रुव की भी परीक्षा हुई, देवर्षि नारद ने परीक्षण किया, सामने प्रकट हो गए। लेकिन ध्रुव जी महाराज भजन करने गए तो कोई कच्चा घड़ा में पानी नहीं भरता है, घड़ा पक जाता, लाल मिट्टी तब जल भरा जाता। ऐसे ध्रुव जी भी भजन करने गए तो कच्चे नहीं गए, पक्के गए। माता ने पूरा ज्ञान उतार दिया इनके हृदय में, इसलिए ध्रुव जी को पता है कि भक्ति की विधि क्या है, विधा क्या है, चलना कैसे है। इसलिए जैसे ही देवर्षि नारद परीक्षा लेने के लिए पधारे तो उनके परीक्षा लेने से पहले ही ध्रुव जी उत्तर देना शुरू कर दिए। कैसे? संस्कारों से। संत का दर्शन होते ही देवर्षि नारद के चरणों में प्रणाम किया बालक ध्रुव ने। जैसे चरणों में प्रणाम किया, देवर्षि नारद प्रसन्न हो गए कि इसकी मैं क्या परीक्षा लूं, ये तो संस्कारों में उत्तीर्ण है। सबसे पहले यदि किसी को प्रसन्न किया जाता तो अपने संस्कारों से। ध्रुव जी ने नारद जी को प्रसन्न किया। और जब प्रथम भक्ति हुई तो दूसरी भक्ति पूरी हो गई, माने सत्संग होने लगा। जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ इन ध्रुव जी का नारद जी से, नारद जी ने कहा कि देखो कहां जा रहे हो, तो कहा भजन करने। तो कहा अरे भजन करने से क्या? बोले भगवान प्राप्त होंगे। बोले भगवान प्राप्त जंगल में नहीं होते, जंगल में तो तपस्या करने जाओगे, भगवान बाद में, शेर पहले आ जाएगा, तुम्हें खा जाएगा। बालक ध्रुव ने कहा यदि शेर आ जाएगा तो मेरी माता ने कहा है हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। मेरी माता ने कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सिया राम में सब जग जानी। यदि कण कण में भगवान है तो उस शेर में भी मेरे राम होंगे। मैं उस शेर से भागूंगा नहीं, उनको गले लगा लूंगा। प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्व। ऐसे ध्रुव जी महाराज ने सत्संग जब हुआ नारद जी से, ध्रुव जी ने दूसरी सीढ़ी भी पार कर ली। माने सत्संग में कहा कि मेरी माता ने कहा है, क्योंकि जब सत्संग होता है, सत्संग में जो कुछ सुनने को प्राप्त होता है, तो तीसरी भक्ति यही है कि सत्संग के बताए शब्दों पर, गुरु के वाक्यों पर, संत के वचनों पर दृढ़ विश्वास। इसलिए बालक ध्रुव को अपनी माता के बताए उपदेशों पर दृढ़ विश्वास है। यदि सिया राम में सब जग जानी तो सिंह में भी मेरे राम होंगे, मैं उसे गले लगा लूंगा। देवर्षि नारद ने बालक ध्रुव के, एक 5 वर्ष के बालक के दृढ़ विश्वास को देखकर नारद जी ने कहा अब परीक्षा नहीं लूंगा। देवर्षि नारद ने अब परीक्षा लेने से मना कर दिया। अब इतना दृढ़ निश्चय, इतना नन्हा सा, मनोहर सा बालक है, भक्त है भगवान का, इसी की परीक्षा नहीं, अब इसका मैं साथ दूंगा। नारद जी अब बालक ध्रुव का साथ देने लगे और कहने लगे देखो तुम भक्त तो बहुत बढ़िया हो, बड़ी सुंदर बात कहते हो, लेकिन गुरु बिना भवनिधि तरई न कोई, जो विरज शंकर तुम होई, गुरु के बिना तुम तर नहीं सकते, गुरु के बिना भगवान नहीं प्राप्त होंगे, गुरु कर लो। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा अब गुरु को कहां मैं खोजने जाऊं, अब आप मिले हैं, बिनु हर कृपा मिले संता, भगवान ने आपको भेजा तो आप ही दे दीजिए मंत्र, यही अवसर अब के गोराओ। देवर्षि नारद ने बालक ध्रुव को मंत्र देते समय ये नहीं सोचा कि ये शिष्य बने इसके भाग्य, बल्कि ये कहा इतना दृढ़ निश्चयी नन्हा सा बालक यदि मेरा शिष्य बने तो मेरे भाग्य है। इसलिए देवर्षि नारद ने उस नन्हे से बालक को दिव्य मंत्र का उपदेश किया और उपदेश करने के साथ साथ भगवान को प्राप्त करने की, भजन करने की, पूजा करने की विधि तक गुरु जी ने बताई। गुरुमुखी भक्ति बालक ध्रुव ने किया है।
गुरु के बताए मार्ग पर चलने लगा। बालक ध्रुव ने जाकर वन में भजन करना प्रारंभ किया। भजन करते करते पहले तो फल पर टिके थे, फिर गाय के दूध पर टिके थे, फिर पत्तों पर टिके, फिर जल पीकर, जल भी छोड़कर वायु पर टिके रहे। अब बालक ध्रुव दिव्य मंत्र को कंठ तक जल में खड़े होकर के दोनों भुजाओं को ऊपर करके दिव्य मंत्र को जपे जा रहे, जपे जा रहे। हम आप भी उस मंत्र को जपें। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से कहे देव ऋषि नारद जी महाराज की जय हो। श्री ध्रुव जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ऐसे बालक ध्रुव दिव्य मंत्र को अपने गुरु के वाक्य पर दृढ़ विश्वास करके जपते रहा। जैसे अपने गुरु के वाक्य पर दृढ़ विश्वास था, सबरी को जपती रही, कभी विश्वास कमजोर नहीं पड़ा। और चौथे पन में राम आए तो राम आने का आनंद भी आया। ऐसा ही सुख ध्रुव जी महाराज जप रहे हैं। ध्रुव जी महाराज की जैसे हम आपने स्मरण किया कि फल पा रहे थे, फलाहार कर रहे थे, एक टाइम फल को भी छोड़ दिया,
गौ दुग्ध पान करके रहने लगे, दुग्ध भी छोड़ दिया, नदी का जल पान करके जल भी छोड़ दिया, सूखे पत्ते चबाकर उन पत्ताओं को भी छोड़ दिया, श्वास लेकर रहने लगे। और 5वां महीना जब भजन का लगा तब बालक ध्रुव ने श्वास लेना भी छोड़ दिया। अखंड समाधि चल रही है महाराज। ऐसी समाधि, ऐसा पुण्य, ऐसा प्रताप बढ़ा ध्रुव जी महाराज का कि इनके पुण्य का प्रताप देवताओं पर भी भारी पड़ गया। देवताओं का कंठ अवरुद्ध हो गया, देवता भी व्याकुल हो गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे देवता, कहने लगे हमारी श्वास रुक गई है, पृथ्वी पर कोई भजनानंदी हमारा इंद्र का आसन डगमगा रहा है। क्योंकि इंद्र पद यदि कोई 100 अश्वमेघ यज्ञ बिना किसी अपराध के संपन्न कर लेता तो इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। और बालक ध्रुव का इतना पुण्य, तो बालक ध्रुव के भजन से इंद्र का आसन डगमगा गया। देवता सब पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा हमारा भी वही हाल, हमारे ब्रह्मलोक का आसन हिल रहा है, लगता सीधा ब्रह्मा बनेगा। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर भगवान नारायण के पास पहुंचे, वैकुंठ पहुंच गए। भगवान से कहा कि जाइए देखिए, बड़ा भजनानंदी बालक आपकी साधना कर रहा है, दर्शन दे दीजिए। माता लक्ष्मी ने, सब देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने ये नहीं कहा कि जाइए आप दर्शन, बल्कि ये कहा कि जाइए आप दर्शन दे दीजिए। लेकिन भगवान ने कहा कि ऐसा कौन सा तपस्वी भजनानंदी भक्त हो गया जो देवताओं पर भारी पड़ गया। ये देवता जाते थे, ठग लाते थे, भक्तों को उनके भजन को खंडित कर देते थे। आज ऐसा भजनानंदी की देवताओं पर भारी पड़ गया, ऐसे भक्त भूप के दर्शन करने हम जाएंगे। तो भगवान नारायण भी ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं, ऐसे भक्त के दर्शन करने गए हैं। बालक ध्रुव नेत्र बंद किए मंत्र को जप रहा है, कंठ तक जल में है, भुजाओं को ऊपर की मंत्र जपन चल रहा है। भगवान श्री हरि अपने दिव्य स्वरूप में समक्ष प्रकट हो गए। प्रेम से कही श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। जैसे ही सन्मुख प्रभु प्रकट हुए तो बालक ध्रुव नेत्र बंद किए, लेकिन सामने लग रहा है जैसे करोड़ों सूर्य उदय हुए, ऐसा तेज। बालक ध्रुव मन में सोचने लगा कि यदि नेत्र खोलता हूं तो बाहर वाले कौन है, इनको देखना है। और यदि नेत्र खोल देता हूं तो ध्यान में जो हृदय में ठाकुर जी हैं वो गुस्सा हो जाएंगे। तो नेत्र बंद करे करे भीतर वाले ठाकुर का दर्शन करो, या नेत्र खोल करके बाहर की ऊर्जा का दर्शन। तब तक भीतर वाले ठाकुर ने, हृदय के ठाकुर ने कहा बाहर के ठाकुर हम भी हैं और हृदय में भी हम भी, नेत्र खोल दो। जब भीतर के हृदय ने अनुमति दी तो ध्रुव जी ने नेत्र खोले, भक्त भगवान का मिलना हुआ। ब्रह्मा जी ने पुष्प वर्षा करी है, वावशो पुष्प वर्षाणी साधुना बंदवादना। प्रेम से कहे भक्त और भगवान की जय हो। भक्त भगवान का मिलना हो गया, ब्रह्मादि देवताओं की श्वास प्रारंभ हो गई, सब स्वस्थ हो गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए कि चलो भक्त को भगवान मिल गए, अब भक्त की पीड़ा समाप्त, तो हमारी जिम्मेदारी भी खत्म। तो उस समय बालक ध्रुव भगवान के दर्शन कर रहा, भगवान अपने भक्त भूप के दर्शन कर रहे हैं। और श्री ध्रुव जी महाराज न कुछ बोल पा रहे, न भगवान कुछ बोल पा रहे। अधिक समय व्यतीत हो गया, भगवान ने अपने दिव्य शंख का ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श कराया, वेद वेदांग का ज्ञान हो गया। बालक ध्रुव ने भगवान शिव की, भगवान नारायण की स्तुति करी। जैसे ही स्तुति करी, भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे वरदान मांगो। तो बालक ध्रुव ने कहा ना कामये इच्छा, हमारी कोई किसी कामना की इच्छा ही नहीं है। यदि आपको देना ही है, बड़ी इच्छा है, तो केवल भक्ति दे दीजिए। भगवान ने कहा कि जिस भक्ति को प्राप्त करके जो इस पद को प्राप्त किया जाता है वो पद तो तुम्हें प्राप्ति हो गया। अब किस भक्ति प्राप्त करके किस पद की प्राप्ति? तो बालक ध्रुव ने भगवान नारायण से भक्ति मांगी। भगवान नारायण ने बालक ध्रुव को, क्योंकि ध्रुव की इच्छा पता है भगवान को, गद्दी मांगने आया है, इसलिए कहा जाओ पिता की गद्दी में राज करो, उसके बाद हमारे धाम में तुम्हें स्थान प्राप्त होगा पार्षद के रूप में। इतना कह के भगवान चले गए। ध्रुव जी महाराज को राजयोग है भी, इसलिए ध्रुव जी महाराज अब लौटने लगे तो इनके पिताजी ने खूब हाथी घोड़े रथ भेजे कि मेरे पुत्र को सिंहासन पर, हाथी पर बैठा कर लेके आओ।
तो जैसे ही हाथी घोड़े भेजे तो पहले तो बड़ी इच्छा थी कि रथ पर बैठे, सिंहासन पर, सिपाही आगे पीछे हो, वाहन हो। लेकिन जब भगवान की प्राप्ति हुई, जब भगवान के बन जाते हैं, तब कोई इच्छा नहीं रह जाती। चाहे कोई पीछे पड़े न पड़े, भोजन मिले या न मिले, जय जयकार हो या न, कोई इच्छा नहीं रहती एक भक्त की। ऐसे ही ध्रुव जी महाराज की कोई इच्छा नहीं, जितने हाथी घोड़े रथ थे सब लौटार दिए। नंगे पैर ध्रुव जी महाराज चलते चलते आए। सबसे पहले प्रणाम किया अपनी माता सुरुचि के चरणों में। अच्छा हुआ आपने उस दिन उतार दिया था गोद में, यदि बैठने देती तो आज जो प्राप्त हुए ये न प्राप्त होते। माता सुरुचि को प्रणाम करके दूसरा प्रणाम अपने पिता के चरणों में, उत्तानपाद के चरणों में करने गए। कहने लगे, अच्छा हुआ पिताजी उस दिन आपने नहीं रोका कि मेरा पुत्र है, मेरी गोद में बैठने का अधिकारी है। यदि आप उस दिन रोक देते तो आज परम पिता की, जगत पिता की गोद न मिलती। अच्छा हुआ आपने नहीं रोका। तब तीसरा प्रणाम बालक ध्रुव ने अपनी माता के चरणों में निवेदित किया, माता सुनीति के चरणों में, कि आप जैसी माता पाना भी बड़े भाग्य की बात है। क्यों? क्योंकि किसी भी माता का पुत्र जुआड़ी शराबी हो जाए तो बच्चा है बच्चा कह के टाल देती, लेकिन किसी माता का पुत्र थोड़ी पूजा करने लग जाए तो कहेंगे कहीं बाबा जी न बन जाए। अरे कथा सुन सुन के उसका बाबा बाबा नहीं बन पाया तो वो क्या बाबा बन जाएगा? कथा सुन के कोई न बाबा बना। लेकिन बालक ध्रुव को उसकी माता ने बिल्कुल नहीं रोका कि भजन करने से कहीं बाबा जी न बन जाए, बल्कि और कहा कि यदि कल जाने की इच्छा तो आज चले जाओ, आज तो अभी चले जाओ, इसी क्षण चले जाओ, भगवान को बजो, भगवान जब प्राप्त हो तो ऐसा करना। वास्तव में शास्त्र कहते हैं कि वास्तव में वही माता, वही स्त्री माता कहलाने की योग्य है जिसका पुत्र रघुपति के चरणों का, भगवान के चरणों का प्रेमी हो जाए। इसलिए बालक ध्रुव ने माता सुनीति के चरणों में प्रणाम किया। ध्रुव जी महाराज की भक्ति को, वैराग्य को, संस्कार को देखकर इनके पिता को, राजा उत्तानपाद को वैराग्य हो गया। दो लोग पीछे बैठ जाए, जितने बच्चे इनको एक किनारे बैठा दें, और जितने लोग पंडाल में बैठे शांति से बैठे। श्री राम।